नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण के हुंकार से पूरी दुनिया पहले ही बेहाल है। जिसके पास जितनी ताकत है वो उतनी ताकत से प्रहार कर रहा है। खुद को ज्यादा बलवान दिखाने के चक्कर में आज आधी से ज्यादा दुनिया हलकान है। हथियार यलगार मचा रहे हैं और सरहदों पर सेनाओं का खौफनाक जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। महाशक्तियां इंसानी बस्तियों को शमशान और रण क्षेत्र में तब्दील करने पर आमादा है। आज हमारे पास इस महाविनाश की 3 जलती हुई तस्वीरें हैं जो दुनिया के तृतीय विश्व युद्ध में जाने का सबूत दे रही हैं। पहली तस्वीर खाड़ी में आज कयामत की रात है। आयतुल्लाह अली खामनी को सुपुर्द खाक करने के बाद ईरान का गम और गुस्सा उबाल मार रहा है। एक तरफ खामनी के जाने का मातम, दूसरी तरफ तटीय इलाकों में अमेरिकी हमले का दौरा गुस्सा। इतिहास गवाह है, ईरान चोट खाकर खामोश नहीं बैठता। वो हमले का बदला जरूर लेता है और जब तेहरान पलटवार करता है तो पूरा मिडल ईस्ट हिलता है, दहलता है और कांपता है। अब जरा दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। ईरान पर ट्रिपल अटैक का काउंटडाउन। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीन सिग्नल मिलते ही इजराइल को वो मौका मिल गया जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। नेतन्याहू ईरान के परमाणु ठिकानों, मिलिट्री सेंटर्स और तेल के कुओं को भस्म करने के लिए मचल रहे हैं। लेकिन इजराइल ये ना भूले कि ईरान कोई लेबनान या गाजा नहीं है। ईरान मिसाइलों का वो समंदर है जो बड़ी बड़ी ताकतों के घमंड को पल भर में चूर कर देता है। इजराइल का ये उतावलापन कहीं इजराइल पर ही भारी ना पड़ जाए। और तीसरी तस्वीर देखिए, जहां रूस की घातक मिसाइलें यूक्रेन के लिए साक्षात काल बन चुकी हैं। पुतिन का कोहराम ऐसा है कि चाहकर भी यूक्रेन को पल भर का सुकून नहीं मिल पा रहा। रूसी मिसाइलें सरहदों को क्रॉस करके हर रात हाहाकार मचा रही हैं। कुल मिलाकर कहें तो यूक्रेन इस वक्त हर पल जिंदगी और मौत की झूले में झूल रहा है। दुनिया के 3 कोने, 3 तरफ और सिर्फ बारूद का बवंडर। सवाल यह है, क्या विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आक्रमण। शुरुआत बड़ी खबर से। खामनेई के मलबे में तब्दील घर की तस्वीर आईआरजीसी ने सामने रखी है। मलबे में तब्दील इमारत की तस्वीर रखी है। चारों तरफ से तबाही का मंजर दिख रहा है। हमले में इमाम खुमैनी हुसैनिया हॉल को भारी नुकसान की तस्वीर है। इमाम खुमैनी हुसैनिया हॉल में खामनेई मीटिंग करते थे। 35 सेकंड के वीडियो में भयंकर बर्बादी नजर आ रही है। 28 फरवरी को ईरान पर यूएस इजराइल ने अटैक किया था। 28 फरवरी को हमले में अली खामनेई मारे गए थे। ईरान ने पहली बार जारी किया खामनेई के घर का वीडियो जिसमें चारों तरफ तबाही ही तबाही है। एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। ईरान के कई शहरों में ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। ईरान के कई शहरों में डोनाल्ड ट्रंप को मारने की बात कही जा रही है। ऊंची ऊंची इमारतों पर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। हम ट्रंप को ही मारकर दम लेंगे, ये ईरानी आवाम कह रही है। ईरान युद्ध की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को खतरा बढ़ रहा है। अंकारा में ट्रंप ने भी कहा था ईरान मुझे मारने की कोशिश कर सकता है। ईरान के मशहद में ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए नजर आ रहे हैं। नेटो मीटिंग से लौटते वक्त विमान में घबरा गए डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा जल्दी विमान के पर्दे बंद कर दीजिए। मैं ईरान के हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूं। मैं मरूंगा तो आप सब मारे जाओगे। ईरानी आवाम के हुंकार से विमान में ही डोनाल्ड ट्रंप कांपने लग गए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में डर गए? ट्रंप की बौखलाहट और घबराहट फिलहाल यही गवाही दे रही है। ट्रंप ने खुद पर हमले की आशंका जताई। एयरफोर्स 1 में विमान में वो सवार थे और उन्होंने कहा कि जल्दी से पर्दे बंद कर दो। पत्रकारों से ट्रंप ने कहा अगर मैं मरूंगा तो आप सभी मारे जाओगे। हमले के डर से ट्रंप ने विमान बदल दिया। बीच सफर में अचानक विमान बदलने का फैसला किया। लंदन में नए एयरफोर्स 1 में सवार हुए। नेटो की मीटिंग से लौटते वक्त विमान बदला। ट्रंप पर अब तक 5 बार हमले की कोशिश हो चुकी है। अमेरिका का दावा है कि ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान शामिल रहा है। लेकिन अमेरिकी हमले के बाद क्या खाड़ी देश अब खंडहर बनने जा रहे हैं? क्या कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और जॉर्डन में ऐसी तबाही मचेगी जिससे पहले अभी तक दुनिया रूबरू नहीं हुई है? आयतुल्लाह खामनेई को सुपुर्द खाक करने के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तेहरान गम में है, लेकिन इस गम के पीछे छिपी एक ऐसी रणनीति जो पूरे मिडल ईस्ट को खाक में तब्दील कर सकती है। ईरान इस वक्त दोहरे गुस्से की आग में जल रहा है। पहला गम आयतुल्लाह अली खामनेई की विदाई का,
जिसने हर ईरानी की आंखों में आंसू और दिल में नफरत भर दी है। और दूसरा गम, इस मातम के बीच अमेरिका का वो हमला जिसने बारूद के ढेर पर चिंगारी सुलगा दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने ईरान के तटीय इलाकों में 90 सैन्य ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिपो, ड्रोन गोदाम, सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, भारत के सहयोग से बने चाबहार बंदरगाह को भी अमेरिकी मिसाइलों ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। चाबहार ईरान का वो रणनीतिक बंदरगाह जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। We are an LNG vessel. अमेरिका ने इस पर हमला करके ईरान की दुखती रग पर हाथ रख दिया। ईरानियों का गुस्सा अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। तेहरान के रणनीतिकार अभी सब्र के साथ बेहद खामोशी से खामनेई को सुपुर्दे खाक करने की मुहिम में जुटे हैं। लेकिन ये खामोशी किसी शांति का संकेत नहीं है, ये तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। जैसे ही खामने की मिट्टी मुकम्मल होगी, वैसे ही ईरान का वो रौद्र रूप दिखेगा जिससे दुनिया कांप उठेगी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिका को वो अल्टीमेटम दे दिया जिसने पेंटागन में खलबली मचा दी। कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर सरेआम ललकारते हुए लिखा कि अमेरिका अभी तक ये नहीं सीख पाया कि धौंस जमाने और वादे तोड़ने की कीमत क्या होती है। मैं साफ कह सकता हूं, अगर आप हमला करेंगे तो आप पर भी पलटवार होगा। और इतना ही नहीं, कालिबाफ ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बेमतलब हाथ पैर मारना बंद करो, तुम दलदल में हो और गहरे धंसते चले जा रहे हो। दुनिया कान खोलकर सुन ले, होर्मुज अमेरिकी धमकियों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईरानी इंतजामों से खुलेगा। यानी ईरान दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले समंदर के रास्ते को बंद करने की पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान ने सिर्फ धमकी नहीं दी है, बल्कि कयामत की इस रात में अपना पहला ट्रेलर दिखा दिया है। अमेरिकी हमले के तुरंत बाद ईरान ने पलटवार कर दिया। कुवैत, कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान ने अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया है। खाड़ी के वो देश जो अब तक खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, उनकी धरती पर अमेरिकी बेस होने की सजा अब उन्हें भुगतनी पड़ रही है। कतर की धरती कांप रही है।
बहरीन में चीख पुकार है और कुवैत में अलर्ट जारी हो चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो भी अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने देगा उसका हश्र यही होगा। तो क्या आज की रात वाकई कयामत की रात साबित होने वाली है? मिडल ईस्ट चाहकर भी अब शांत नहीं रह सकता। जब ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें तूफान की तरह बरसेंगी तो समंदर का पानी भी आग उगलेगा और आसमान से सिर्फ और सिर्फ मौत की बारिश होगी। जमीन जलेगी, शहर के शहर उजड़ जाएंगे। यूएई, जॉर्डन, कतर, बहरीन सब इसकी जद में आएंगे। अमेरिका आक्रामक जरूर है, लेकिन जब ईरान पूरी ताकत से यलगार मचाएगा तो महाविनाश को कोई टाल नहीं पाएगा। दुनिया की सांसें थमी हुई है और पूरी कायनात की निगाहें इस वक्त तेहरान पर टिकी हैं। ये वो सन्नाटा है जो किसी शांति का नहीं बल्कि इतिहास के सबसे बड़े तूफान का इशारा कर रहा है। ईरान इस वक्त अपने सबसे बड़े नेता के गम में डूबा है, लेकिन तेहरान के सैन्य बंकरों में प्रतिशोध की अंतिम स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। रणनीतिकार शांत है क्योंकि मिशन तय है। जैसे ही खामनेई को सुपुर्दे खाक करने की रस्म मुकम्मल होगी, वैसे ही खाड़ी के आसमान पर मौत का तांडव शुरू होगा, जिसकी कल्पना भी पेंटागन ने नहीं की होगी। मिसाइलें तैयार हैं, ड्रोन हवा में है और बारूद का ट्रिगर दबने ही वाला है। अमेरिका की धौंस और खाड़ी देशों की खामोशी दोनों को राख में मिलाने के लिए ईरान का रौद्र रूप सामने आने वाला है, क्योंकि खामनेई को दफनाने के बाद सिर्फ जंग होगी और पूरा मिडल ईस्ट सिर्फ धुआं धुआं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।